कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि इम्प्लांट बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहते, इम्प्लांट के बाद प्रॉब्लम्स आती है, इम्प्लांट की एक एज होती है। तो दोस्तों आज ये 7 साल बाद से मिलने आए हैं और इनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। आपने देखा होगा आज से 6 या 7 साल पहले मैंने इनका वीडियो डाला था, और जब ये 76 साल के थे, 75 या 76 के थे शायद, इतनी उम्र रही होगी। तो आप सोचिए, दांत नहीं लगाने से, उनका प्रॉपर भोजन नहीं मिलने से उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरीके का एक केस आप देखिए। मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, जो इच्छा के अनुसार खाना था नहीं खा पाता था, क्योंकि मैं चबा नहीं सकता था और मुझे वही चीज़ लिक्विड पसंद थी, निगलना चाहता था। इच्छा होते कि मैं उन इच्छाओं को दबाने लगे। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं चाहता हूँ इससे छुटकारा पाना। मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया है कि वो मुझे इसमें फिट करें, दांत लगाएं और मैं ताकि जीवन का आनंद ले सकूं। तो देखा आपने कितने वीक नजर आ रहे हैं दोस्त। तब हमने इनके डेंचर लगाया था, और तब आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं खुद भी थोड़ा सा घबरा सा रहा था कि यार इतना कमजोर इंसान है और एकदम लीन एंड थीन बिल्कुल, कि फीवर भी आ रहा था और गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। उस समय आपके गुस्से से हम सब डरते थे। तो उस समय हमने इनके डेंचर लगाने का डिसाइड किया, जब इनकी बेटी इनको लेकर आती थी कि सर ये खाना ही नहीं खा पाते, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं, और चिड़चिड़ने के कारण ये भी था कि यार 2 टाइम का रोटी नसीब नहीं हो रही, खाना ही अच्छे से नहीं चबा पा रहे हो, तो आदमी को चिड़चिड़ा बना ही जाता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि इम्प्लांट बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहते, इम्प्लांट के बाद प्रॉब्लम्स आती है, इम्प्लांट की एक एज होती है। आपको पता होगा एक यूएसए का पेशेंट है जिसका वीडियो डला हुआ है, 94 ईयर में फुल माउथ किया है, और आज भी स्टिल हिज लाइफ, क्योंकि वो मिलने आए थे यूएसए से, जब यहाँ आए थे 5 साल बाद, तो वो मुझसे मिले थे। तो एज कोई फैक्टर नहीं है, इम्प्लांट किसी भी एज में लगाया जा सकता है। यही भ्रांति मैं आपको दूर करना चाह रहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं अब तो सर 70 साल हो गई, अब क्या करेंगे। सोचिए, आप इनका सोचिए, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं लगाते, क्या आज हमारे बीच ऐसे होते? क्योंकि अदरवाइज कोई न कोई बीमारी इनको घर पकड़ लेती, बहुत ज्यादा वीक होते। आज इनका जो जीने का जोश है वो आप देखते ही बनता है। कुछ कहना चाहते हैं? So kind of you. I am highly grateful to you. थैंक यू सर। कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं? आपकी एज के बहुत सारे लोग होंगे जो खाना नहीं खा पा रहे, उनके बच्चे ध्यान दे रहे होंगे, मैं उन बच्चों से जरूर और वो नहीं करते। यस, मैं उन बच्चों से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, यार आपके पेरेंट्स हैं, वो नहीं कहेंगे आपसे कि उनके दांत लगवाएं, क्योंकि उनको पता है कि अरे बहुत महंगे आते हैं, मैं मेरे बच्चों को क्यों दुख दूं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, अगर वो खाना नहीं खा पा रहे तो आप उनको दिखाइए। मैं ये नहीं कहता किसी से केयरफुल कि आप यूडेंट ही लेकर आए, आपके आसपास भी कोई डेंटिस्ट होंगे, उनको दिखाइए। सच बता रहा हूँ यार, अगर वो ढंग से खाना खाएंगे ना तो जीने की एक नई ललक पैदा हो जाएगी इनकी तरह। आप जब ये आप आए थे तो बहुत वो थे, आप इनसे बात करने का मजा आ रहा है इनसे। तो आप ऐसे बच्चों को कुछ शिक्षा दें, कुछ बताएं कि जब ये डेंचर लगने के बाद आप में कितना परिवर्तन आया, कितना चेंज है। एंटायरली चेंज। सर बताएं, उनको बताएं। बिल्कुल हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो केयर करें अपने शरीर की, दांतों की लापरवाही नहीं करें, और अपने पेरेंट्स के दांतों की भी, कि अगर वो राइट वो भी समझाएं। वो हमारे माता पिता के हम ध्यान रखें, क्योंकि आपको भी वो एज आनी है, ध्यान करिए, आपको भी वो एज आनी है, उनको केयर कीजिए। ये सबसे बड़ा पुण्य है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। मैं आपको यही। खाना ढंग से खा रहे हैं आप? हम बिल्कुल ओके। रोटी वोटी खा रहे हो चबा के? हाँ बिल्कुल, पेट भर जाता है? हाँ पेट बढ़ता है, और मैं हाईली ग्रेटफुल टू माय डॉटर। यस, एक बार दिखाएं। ये बेटा है, बेटी नहीं है, बेटा दोस्तों है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इनकी बेटी इनको लेकर के आई है, पूरे एक बेटे से बढ़ के जिम्मेदारी निभाई है। तो हिंदुस्तानी बेटियां भी कम नहीं है ना। कई बार हम लोग ऐसे ही कि यार बेटी है, बेटियों को पढ़ाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, बेटियों की केयर में भी। आजकल जमाना बदल रहा है। देखिए मेरा सब लोगों पर आक्षेप नहीं है, मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ, हमें सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा हो रहा है कि हम बेटियों के साथ पक्षपात करें तो बिल्कुल ना कीजिए। बेटियां बहुत आड़े आती हैं, बेटियां पीढ़ियां संजोती हैं। यस, आप ध्यान दीजिए।
आज ये खुश हैं तो इनकी बेटी के भरोसे, क्योंकि इनकी बेटी ही इनके इम्प्लांट लगवाने के लिए आई थी और उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी थी कि सर आप करिए, कुछ नहीं होगा, ये ठीक है। इनकी विल पावर अच्छी है और अच्छी थी। मैं तो कहता हूँ बेटे नहीं तो मेरा बेटा है, इतना विश्वास है मुझे। अब यही लेके आती है, बेटा नहीं, यही सब कुछ आगा पीछा देखना करना। खाना अगर मैं कम खाता हूँ तो उसका कारण पूछती है, बहुत केयरिंग है। लेकिन अब मैं क्या कहूँ। मैं वैसे अस्पताल बहुत हैं, मैंने देखे हैं बाहर से, लेकिन ये अस्पताल एक बहुत ही अच्छा है, हमदर्दी है, काम सही है और वाजिब पैसे लेते हैं, किसी तरह का लूट खसोट नहीं होता। और डॉक्टर साहब तो मैं क्या कहूँ, उनसे कहना क्या, वो तो घर के आदमी जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं। कभी मैंने ये फील नहीं किया कि डॉक्टर साहब सख्ती से बात कर रहे हैं, अगर कुछ कह दिया तो उसे हम मुस्कुराते हुए टाल देते हैं। मैं इनका बहुत आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका हक बनता है हमें सब कुछ कहने मैं का। बहुत आभारी हूँ आपका कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति का मुझे संपर्क होने का मौका मिला। मैं कहता हूँ हर इंसान से ऐसे अस्पताल में आइए, ये अस्पताल नहीं है, घर है। आप फील नहीं कर सकते कि मैं अस्पताल में काम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्या होगा। ये होमली एनवायरनमेंट है। डॉक्टर साहब कभी हम कहे हंसते 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 इतने इजीली काम कर देते हैं कि आपको फील ही नहीं होता क्या हो रहा है। चलो अब एक बात बोल दीजिए, यू डेंट है तो स्माइल है, यू डेंट है तो स्माइल है। और एक संदेश आप दे दीजिए कि हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप अगर उनके खाना खाने में दिक्कत आ रही है तो आसपास किसी भी डेंटिस्ट को जाकर के जरूर दिखाएं। मैं तो ये आगाह करता हूँ नई संतान को, जिनके पीछे माता पिता हैं, अब आपकी ड्यूटी है कि उनको सब तरह से सुखी रखें। कोई भी दिक्कत हो तुरंत कंसल्ट टू द डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, माइंड इट। क्यों, समय चले जाता है, बातें रह जाती हैं। उनका एहसान मानो माता पिता का, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, बड़ा किया है, शिक्षित किया है। आज आप इस स्टेज पे उनको भूलो मत, उनका कर्ज चुकाओ। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ, पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये यहाँ आ करके तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अस्पताल में नहीं हूँ, घर में हूँ। ऐसा होमली एनवायरनमेंट मैंने डॉक्टर्स का व्यवहार नहीं देखा। चलिए दोस्तों, तो देखा आपने कि अगर खाना अच्छे से मिल रहा हो, केयरिंग अच्छी हो, Right. एक ऐसी बेटी हो तो जोश आ ही जाता है, जीने की ललक बढ़ ही जाती है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि इनसे मैं 10 साल बाद भी मिलूं और ऐसे ही मिलूं कि समय गुजर जाता है कि 10 साल बाद फिर एक इंटरव्यू लें और ये मेरे साथ इसी तरह यहाँ बैठे रहें और इसी तरह खाते रहें। इनकी हंसी हमेशा याद रहेगी So और kind. आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और आपको 10 साल बाद हम फिर मिलें, हर साल मिलते रहें। थैंक यू। इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। जब तक आप अपने पेरेंट्स की केयर जरूर कीजिए।